रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा डाट लैंग्वेज का फोर्थ ट्यूटोरियल है, फोर्थ वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को देखेंगे कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या है, कॉन्केटिनेट कैसे होता है और स्ट्रिंग खुद क्या है। इसके अंदर हम ये सारा कुछ जो स्ट्रिंग के है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसकी जो कुछ फंक्शंस है वो यूज़ होती है, वो भी हमने देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग जो है ना, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग को मतलब के कैसे कैरेक्टर या किस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा मैंने स्ट्रिंग लिखा और मैंने कहा स्ट्रिंग जो है str1 और मैंने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास बराबर है। ठीक है, आप डबल नोटेशन में भी कर सकते हैं और सिंगल नोटेशन में भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी पहले जो है ना सिंगल नोटेशन में कर लेता हूँ। मैंने कहा वेलकम टू लिख दिया। ठीक है, एंड लास्ट में जो है ना मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसी तरीके से बिल्कुल, ठीक है, मैं स्ट्रिंग पे आ जाता हूँ। स्ट्रिंग आ गया और मैंने कहा str2 जो है वो बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल नोटेशन दे देता हूँ, इन्वर्टेड कोमास जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, और मैंने कहा बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। ठीक है, बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको स्ट्रिंग के अंदर जब भी कॉन्केटिनेशन होती है ना, वो हमारे पास किसके थ्रू होती है, प्लस के थ्रू होती है। ठीक है, तो सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे आके स्ट्रिंग आ गया मेरे पास। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि str3 जो है ना वो बराबर होती है str1 के, उसको प्लस कर दो str2 के साथ। ठीक है, और str3 जो है ना उसका प्रिंट ले लो, str3 इसको प्रिंट ले लो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, लिखा हुआ होगा वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। तो आइए हम लोग रन करते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी इस साइड पे कि वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। यहाँ पे से मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि प्रोग्राम जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी आए। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आया, टू बेस्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। ठीक है, ये हमारे पास था स्ट्रिंग का। अब ये कॉन्केटिनेशन का मतलब ये होता है, कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है कि आप उसको क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले मैं जो है ना इसी लाइन को यहाँ से ले लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ से इसको कमेंट से हटा देता हूँ। अच्छा स्ट्रिंग में str1, अब मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना मैं लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ। जो मेरे पास वेलकम है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ई भूल गया हूँ, सॉरी। अच्छा अब मैं जो मेरे पास वेलकम है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो लोअर केस में कैसे आएगा, लेट सपोज इसको भी मैं जो है ना अपर केस में यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा इसके लिए हमारे पास लोअर केस की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एक फंक्शन यूज़ होता है, फंक्शन होता है हमारे पास, उसी को हम लोग जो है ना यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर आके, मैंने कहा जो मेरे पास str1 जो हमारे पास है वो हमने क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा डॉट टू लोअर केस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टू लोअर केस, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, तो जो मेरे पास वेलकम और टू है ना, मतलब W और टू जो है ये सारा यही तो हमारे पास जो है ना कैपिटल है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सारा वर्ड लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारा जितने भी मेरे पास वर्ड लिखे हुए थे
अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये जाहिर सी बात है कि लोअर केस में कन्वर्ट हो सकते हैं तो अपर केस में भी तो कन्वर्ट हो ही सकते होंगे ना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट किया और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो लोअर केस था मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा टू अपर केस, यहाँ पे देखो नज़र आ रहे तीसरे नंबर पे, ठीक है। मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो, किसके अंदर कन्वर्ट कर दो, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ, ये अब आपको नज़र आ रही होगी, ये जितने भी वेलकम टू लिखा हुआ है ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस है हमारे पास है स्ट्रिंग के, ये तकरीबन यूज़ होती है हमारे प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम लोग जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले साइड पे, तो वहाँ पे हमें चेंजिंग करनी पड़ती है कहीं भी सिचुएशंस में। तो इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए वहाँ पे हम लोग चेंजिंग बाइजली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था अपर केस। अब हमारे पास मतलब ये वेलकम टू लिखा हुआ है ना, मैं चाहूँ तो इसकी लेंथ क्या है, तो इसके लिए हमारे पास एक लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी एक लेंथ की प्रॉपर्टी है, लेंथ की एक फंक्शन है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वी करके। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो वेलकम टू है ना, इसकी लेंथ कितनी है वो हमने देखना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ इसको यहाँ से लेकर रफ कर देता हूँ और डॉट लेंथ लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये अब हम देखते हैं कि इसके कितना लेंथ है। कह रहे हैं कि 11 है, कितना है 11। अब हम लोग काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस भी काउंट कर रहा है, 8 9 10 11। ये जो बीच में स्पेस आ रहा है और लास्ट में जो स्पेस आ रहा है ये इन सब को काउंट कर रहा है और मेरे पास जो टोटल में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम यहाँ ये जो हमारे पास स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को हम लोग इग्नोर करना चाहे, स्पेस वो इग्नोर होगी जो लास्ट या फर्स्ट में आएगी। स्टार्टिंग में आएगी जो स्पेस उसको इग्नोर करेगा या जो लास्ट में आएगी उसको इग्नोर करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर्टी हम यहीं पर यूज़ करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे। वो मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा str1 बराबर है str1 डॉट, ये मेरे पास है ट्रिम की एक प्रॉपर्टी फंक्शन है, उसको हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा कि जो लास्ट में जो स्पेस है ना ये इसको काउंट नहीं करेगा, जैसे लास्ट की स्पेस को वो इग्नोर कर देगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ 10 आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी सारी चीज़ें कि बीच की स्पेस को वो काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में स्पेस आ रहा है उसको काउंट नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर वो स्टार्टिंग में भी स्पेस आएगा तो उसको भी ये काउंट नहीं करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास थी ये। अब इसके अलावा मैं कुछ रिप्लेस का भी एक हमारे पास फंक्शंस है, उसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ आके एक हमारे पास प्रॉपर्टी फंक्शन है रिप्लेस का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब रिप्लेस के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा माय नेम इज़ आसिम, ठीक है। अब मैं अपने नाम की जगह या कि कहीं पर भी इन अल्फाजों में से कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं ना, तो अरे यहाँ इजीली तरीके से आप जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने और मैं यहाँ पे जो है ना कह देता हूँ कि जो मेरा लेट सपोज मैं अपने नाम की जगह आसिम की जगह मैं लिख देता हूँ कि इसकी जगह जो है ना क्या आना चाहिए, लेट सपोज हसीब आना चाहिए। अब जो मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी जगह जो है ना क्या आएगा, रिप्लेस हो जाएगा हसीब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं।
ये आपको चीज़ें नज़र आ रही होगी, माय नेम